आज हमारे बीच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बग्गी के प्रधानाचार्य श्री इंद्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर मैं अपनी तरफ से और विद्यालय के पूरे परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ और साथ में थैंक्स भी करती हूँ कि आपने अपना प्रीसियस टाइम इस वार्तालाप को दिया। धन्यवाद जी। जैसे कि सर हम जानते हैं कि लगभग आपने 37 वर्ष इस विभाग को दिए हैं, तो इसमें आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स भी रही होंगी। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम चाहते हैं कि आप पहले अपना परिचय दें। थैंक यू मैडम जी आपके इस प्रश्न के लिए। मेरा जन्म वर्ष 1966 में हुआ और मैंने जब 1981 में राजकीय उच्च पाठशाला कनाइट से जो अपनी मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करके कॉलेज MLSM कॉलेज में प्रवेश किया और उसके पश्चात मैंने जब MA इकोनॉमिक्स HP यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके पश्चात वर्ष 1988 में मैंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहेड़ी हमीरपुर में एज ए प्रवक्ता के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया और इस कार्य को आज तक मैं करता आया हूँ। सर जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप एज अ लेक्चरर इस विभाग में आए, तो सर आप मुझे अब आगे बताइए कि जब आप एज अ लेक्चरर इस विभाग में आए उसमें आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या थे? बहुत अच्छा प्रश्न किया मैडम जी। मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूँ जिसमें मेरे पेरेंट्स बिल्कुल अनपढ़ थे और इस अनपढ़ पेरेंट्स के द्वारा मुझे जब शिक्षा के जगत में इस शिखर तक उन्होंने पहुँचाया, तो जब मैंने शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू की तो मैं ये लक्ष्य लेकर चला था कि मैं ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स जो अनपढ़ हैं उन बच्चों का पढ़ाई के बारे में, उनके कैरियर के बारे में मार्गदर्शन करता रहूं, ताकि जो पेरेंट्स बच्चे की पढ़ाई के बारे में ध्यान नहीं रख पाते हैं या उन्हें जब वो ईमानदारी, कर्मठता और देश की राष्ट्रभक्ति की बात को नहीं सिखा पाते हैं, उस कार्य को मैं पूरा कर सकूं। आप इस डिपार्टमेंट में आए थे वो आपके पूरे हुए हैं, ये हम सभी देखते हैं और जानते भी हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि लगभग आपने 37 वर्ष इस विभाग को दिए, तो इसमें आपकी अचीवमेंट्स भी रही हैं, तो अब आप मुझे अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। अच्छी बात है मैडम जी। पर अचीवमेंट से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस अचीवमेंट के पीछे कौन रहा मेरे साथ, इसका श्रेय किसको दिया जा सकता है। मैं सर्वप्रथम जब नमन करूँगा अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, जिनकी आशा के रूप मैं जब उतरा हूँ। मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक गरीब परिवार से और एक अनपढ़ माँ बाप का जब संतान होने के नाते उनकी बहुत सारी ढेर सारी उम्मीदें, बहुत आशाएं मेरे से थी, तो मैं सबसे पहले ये सारा श्रेय अपने जो पूजनीय और स्वर्गीय माता पिता जी को देना चाहूँगा, अपने बड़ी बहनों को देना चाहूँगा, अपने छोटे भाई को देना चाहूँगा, अपनी छोटी बहनों को देना चाहूँगा और मैं भगवान को भी जो धन्यवाद देना चाहूँगा और उन्हें भी श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने ढेर सारी हिम्मत मुझे जब चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने के लिए हिम्मत दी, चाहे अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए मुझे जब वो हिम्मत दी। पर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर एक और नया साथी मेरे सहयोग में बना। मेरी धर्मपत्नी शादी के पश्चात उन्होंने मुझे साहस, मेरा मार्गदर्शन, मेरा हर एक कार्य में सहयोग दिया। चाहे वो विद्यालय का कार्य करने के लिए मुझे समय देने की बात थी, चाहे घर के कार्यों को पूरा करने के लिए
बात थी, चाहे जो मेरे परिवार के पालन पोषण की बात थी, उसमें मेरी धर्मपत्नी, मेरी पत्नी, मेरी मिसेस, मेरा मार्गदर्शक, मेरी जो आशा की लौ भी कहूँगा, उनके द्वारा जो मेरा मार्गदर्शन मेरे लाइफ में मेरे इन सब कार्यों को, अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपनी मैडम का कि उन्होंने मुझे जो फुल समय स्कूल की डेडिकेशन के लिए, वर्किंग के लिए मुझे दिया। बहुत अच्छी बात आपने कही सर। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने समाज में अपनी एक अलग जगह बनाई, जबकि इस डिपार्टमेंट में इतने बिजी होते हुए भी हर एक इंसान के लिए ये करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो सर आप बताएं कि आपने किस तरह परिवार, समाज और शिक्षा विभाग में एक सामंजस्य स्थापित किया? मैडम जी, मैं अवश्य आपसे एक बात को कहना चाहूँगा कि यदि हम किसी कार्य को पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण जो डिसिप्लिन से और एक डेडिकेशन की भावना से करेंगे तो अवश्य जब वो समय मिलता है। जहाँ तक मेरी जब नौकरी, मेरी जिम्मेदारियों के साथ जब वो मेरे कोऑर्डिनेशन की बात है, उस कोऑर्डिनेशन में जब वो मैंने समय को निकाला, हर एक चीज़, हर एक कार्य को जब महत्वपूर्ण समझा और उस महत्व के कारण मुझे लगता है कि मुझे और ऊर्जा जो मिली और उस ऊर्जा के माध्यम से मैंने इन कार्यों को जो वो पूरा किया है। सर मुझे लगता है ऊर्जा तो अभी भी आप में काफ़ी है। हम सभी जानते हैं कि 31 जनवरी 2024 को सर आप इस विभाग से सेवानिवृत्त हो रही हैं। ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे शिक्षा विभाग के लिए बहुत दुख का विषय रहेगा। पर सर आप मुझे बताएं कि जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे? मैडम जी, बहुत अलग से और एक घबराहट पैदा करने वाला प्रश्न आपने मेरे से किया है। पर इससे पहले मैं अपने कैरियर के बारे में, जो मेरा पहले का कैरियर रहा है, उसके बारे में भी अवश्य आपसे बात को शेयर करना चाहूँगा। जरूर सर। तो इसमें जब मैं वर्ष 2008 में एज ए प्रिंसिपल मैंने अपना सेवाएं जो विभाग में देना शुरू की, तो उसी कर्तव्य निष्ठा के कारण और मेरे कार्य पूर्णता के कारण एक अलग से तोहफा मुझे कार्य का मिला। वो मुझे एक एनजीओ के द्वारा भारत शिक्षा रत्न से जब दिल्ली में सम्मानित किया गया, और वो भी एक ऐसे विद्यालय से जहाँ की मैं जब वो अपना पढ़ाई के रूप में एक विद्यार्थी के रूप में रहा, और लगभग राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की बात मैं कह रहा हूँ। तो उस विद्यालय में मैडम जी मैंने लगभग जो 3 वर्ष तक काम किया, पर मुझे 3 वर्षों में ये महसूस नहीं हुआ कि मैं जो एज ए प्रिंसिपल जो वो कार्य कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं जो एज ए स्टूडेंट जो वो कार्य कर रहा हूँ, और मैंने बच्चों के बीच में भी वही बात रखी, और उसका श्रेय, उसका फल जब मुझे मिला भारत शिक्षा रत्न के रूप में। और वो इस तरह का अवार्ड जो मेरे करियर के लिए एक अचीवमेंट थी, और उस अवार्ड की वजह से मुझे जब वो और अतिरिक्त ऊर्जा मिली, और वहाँ के लोगों का सहयोग मुझे जो मिला, उसके बलबूते आज मैं खुश हूँ कि अपने घर के विद्यालय में, अपने विद्यालय में मैंने बहुत से लोगों को, बच्चों को जब शिक्षा की लौ से जब जागृत किया है, और बहुत ढेर सारी जब बहुत संख्या में जब स्टूडेंट्स आज जब नौकरी पे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। और आज भी जब मैं घर से निकलता हूँ, जहाँ भी बच्चों के पेरेंट्स मिलते हैं, वो स्टूडेंट्स अब जो बड़े हो गए हैं, नौकरी पे लग गए हैं, अब वो जब मुझे मिलते हैं तो मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, तो उस वार्तालाप में मुझे भी एक प्रसन्नता होती है कि मैं जब वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कामयाब हुआ। और इसके साथ एक और उपलब्धि मैं अपने उस विद्यालय की आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ कि मुझे जब वो जानकारी नहीं थी कि मेरी
वजह से, मेरे मार्गदर्शन की वजह से मेरा गांव, मेरा अपना विद्यालय में जो शिक्षा का प्रकाश किस तरह से फैला और उस प्रकाश के पश्चात बच्चे जो कहाँ कहाँ पहुँच गए। अब मुझे मेरे एक सहयोगी, मेरे क्लास फेलो जो इस विद्यालय में भी पीटी रहे हैं, रघुनंदन जी, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि सर आपके उसी कार्यकाल के दौरान ऐसे बच्चे जो बहुत शरारती थे, जो भागे रहते थे, उन बच्चों का मार्गदर्शन जब आपने किया, उनको डांटा, उनको मार्गदर्शन किया, तो उस मार्गदर्शन से आज उन बच्चों में से लगभग 107 बच्चे मिलिट्री में, पुलिस विभाग में जब वो सेवाएं में प्रदान कर रहे हैं। तो ये मुझे भी हर्ष की बात है और उनके पेरेंट्स और वह बच्चे आज मुझे जो सैल्यूट पे करते हैं और मुझे भी आंतरिक रूप से मैडम जी एक प्रसन्नता होती है कि मैं जब वो कहाँ तक कामयाब हुआ उसका परिचय एक उदाहरण के रूप में मैंने दिया। इसके अलावा जब वो और भी कहना चाहूँगा, एक विद्यालय की बात नहीं कहना चाहूँगा, मैं जब वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बक्सार में एज ए लेक्चर भी जब रहा और उसमें जब वो एक शिष्य मेरा जो देवेंद्र कुमार लेक्चर हिस्ट्री इस विद्यालय में मैडम जी इन सर्विस हैं और उनकी जब वो साहस को आपने भी महसूस किया, उनकी ईमानदारी या कर्मठता को आप लोगों ने भी महसूस किया। चाहूँगा कि बक्साइड से एक लड़का है उस समय का जो आज जब वो शिमला में जो एज ए सब जज के रूप में कार्य कर रहा है। भेड़ी की जहाँ तक बात है उस विद्यालय से जब वो कई बच्चे जब वो आज जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो ये सारा जो कार्य मेरे द्वारा किया गया, मुझे लगता है कि सभी शिक्षक, सभी पेरेंट्स अगर सहयोग करें तो ये कार्य संपन्न हो सकता है और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। शिक्षा रत्न अवार्ड सर, आई थिंक ये शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसके लिए आपको मेरी तरफ से और पूरे विद्यालय की तरफ से बधाई सर। और थैंक यू। आपके अचीवमेंट्स को जान के अब हमारे में भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि हम भी आप ही की तरह इस विभाग में काम करें। और इस वार्तालाप का सर जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो यही है कि आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक मैसेज दें ताकि हम भी समाज में और शिक्षा विभाग में एक ऐसी ही जगह बना सकें। मैं इस शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के कारण अवश्य जब वो 2-4 बातें जब वो स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए अवश्य देना चाहूँगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए मेरा संदेश रहेगा, मैसेज रहेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अनुशासन प्रिय विद्यार्थी बने। मैंने थ्रू आउट करियर अपने आप को भी अनुशासन में रखा और स्टूडेंट्स के बीच में जब वो अनुशासन की बात को हमेशा करता रहा, क्योंकि यदि अनुशासन में हम हैं तो अनुशासन में होने की वजह से हर एक कार्य जो वो समय पर, हर एक काम जो समय पर पूरा होगा, चाहे वो पढ़ाई की बात है चाहे दूसरा कार्य है। और अनुशासन की वजह से ही सारी बातें जो वो संपन्न हो जाती हैं। और साथ में मैं कहूँगा विद्यार्थियों के लिए कि वे अपने पेरेंट्स का कहना माने, अपने गुरुजन का कहना माने। जैसे मैडम आपको भी पता है कि आज के परिवेश में कई तरह की समस्याएं बन जाती हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त, आपने भी महसूस किया, हमने भी किया है। तो बच्चे जो वो एक ईमानदार स्टूडेंट्स बने, अपने गुरुजनों का कहना माने, अपने पेरेंट्स का कहना माने और एक नशे की आदत से दूर रहें। जहाँ तक अध्यापकों की बात है, अध्यापकों के लिए भी मैं क्या संदेश दे सकता हूँ, वे भी गुरुजन हैं, मेरे जैसे हैं, परंतु एक अनुभवी होने के कारण और कुछ विभाग में अच्छी बातों को देखने के कारण अब मैं अवश्य अध्यापकों से आग्रह करूँगा, उनसे जो निवेदन भी करूँगा कि वे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ
और अनुशासन प्रियता के साथ जब वो कार्य करें, और जब अध्यापक एक अच्छे मन से और ईमानदारी से और डेडिकेशन से कार्य मैडम जी करता है तो उसका फल बच्चों को भी मिलता है, और उसका फल मुझे लगता है कि उसके परिवार को और उनको भी मिलता है, और इन बच्चों से जब हमें जब ऊर्जा भी मिलती है। और जहाँ तक इस प्रोफेशन की बात है, अवश्य मैं कहना चाहूँगा मैडम जी बात कि इस प्रोफेशन में मैं मान के चलता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा जब वो प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा जब वो शिक्षा विभाग है। इस विभाग में बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही कर्तव्य निष्ठा, और बहुत ही जब वो सबसे महत्वपूर्ण काम जब वो डॉक्टर्स, इंजीनियर, हर एक तरह का जो व्यक्तित्व है, पर्सनलिटी है, इसी के माध्यम से जब वो तैयार होते हैं। तो गुरुजनों का मैं मान सम्मान भी करता हूँ और उन्हें सैल्यूट भी करता हूँ। हमारे भी गुरुजन थे जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। तो अध्यापक के प्रति मैं यही कहना चाहूँगा कि काइंडली प्लीज़ अपने कार्य को अनुशासन के लिए बच्चों के अच्छे जब वो नागरिक बनने के लिए दें, ताकि हमारा समाज हमारा जब वो इज्जत भी कर सके, हमें जब वो प्रोत्साहन भी दे सके। बहुत अच्छी बात सर आपने कही, और आपने जो मैसेज स्टेज से दिया है टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। मैडम जी, आपके द्वारा बहुत ही सुंदर प्रश्न मेरे से किए जा रहे हैं। शायद मैं उन प्रश्नों का उत्तर किस तरह से दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ, पर चलें, जो भी मेरे पास है अनुभव है उसके आधार पर इस वार्तालाप में हम जब आपसे रूबरू भी हो रहे हैं। तो और कुछ मैडम पूछना है तो पूछिए। सर, जैसे अभी आप इस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो आगे के आपके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो क्या हैं? प्लीज़ आप डिस्कस करें हमारे साथ। मैडम जी, आपका प्रश्न बहुत सही है और मेरे मन में एक घबराहट पैदा करने वाला भी है, परंतु जहाँ तक आगामी दृष्टिकोण की बात है, मैं ये चाहता हूँ कि अध्यापक, बच्चे, समाज इकट्ठे मिलकर एक मंच से कार्य करें, चाहे वो रिटायरी टीचर्स हैं, चाहे वो किसी दूसरे विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इकट्ठा मिलकर कार्य करें और बच्चों का और समाज का मार्गदर्शन करें। और मैं भी चाहूँगा कि अब मैं पूरा समय अपने समाज को, अपने परिवार को जो दूँ और बच्चों के या अपने क्षेत्र के बच्चों का जो मार्गदर्शन भी करता है। बहुत अच्छी बात सर आपने कही, और आपने जो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो मैसेज दिया है उसको हम अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम भी आपकी तरह एक अच्छे समाज में एक अच्छी जगह बना सकें। और एक बार फिर सर, मैं आपका इस वार्तालाप के लिए आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला, उसके लिए सर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैडम जी, आपका भी धन्यवाद, सभी का थैंक्स।